अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात 5वीं मज़मून उर्दू। उन्होंने है डॉक्टर अम्बेडकर। तो प्यारे बच्चों, बताइए मुझे डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम। शाबाश। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ये किस ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे? हरिजन। हरिजन ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया कि महाराष्ट्र जो है उसको भारत का अरब सागर भी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में एक शहर है महाड़, वहाँ पे एक तालाब है, उसको 14 तालाब बोलते हैं। तो 1927 में एक वाक़या हुआ। आज हमें उस वाक़े के बारे में मालूम करना है। तो देखिए अपनी किताब की तरफ, पेज नंबर 83। एक रोज़ सुबह सवेरे हज़ारों लोग महाड़ के रास्ते से गुज़र रहे थे। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इनकी कतार चूंटियों की कतार मालूम होती थी। सबके कदम एक साथ उठते थे। इन सब लोगों में एक जोश और वलवला था। उनके चेहरों से एक ख़ास मकसद का एहसास होता था। सब लोग नारे लगा रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, महाड़ का सत्याग्रह जिंदाबाद। इन नारों की आवाज़ से पूरा महाड़ गूंज उठा। ये लोग कौन थे? ये कौन सा किला फतह करने जा रहे थे? ये कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? बात दरअसल ये थी कि झीलों, तालाबों और कुओं का पानी सबके लिए आम था, लेकिन छोटी जातों के लोग उनका पानी नहीं ले सकते थे। वो पानी को छू भी नहीं सकते थे। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी थी। ऊंची जात के लोग उन पर कितना जुल्म करते थे। पानी खुदा की देन है और इस पर सबका हक है। फिर इन पर पाबंदी क्यों? इस पाबंदी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बाबा साहब ने आवाज़ बुलंद की। उन्होंने तमाम हरिजनों को इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज करने पर आमादा किया। आज ये हज़ारों लोग महाड़ के इस तालाब की तरफ जा रहे थे। बाबा साहब इस जुलूस की रहनुमाई कर रहे थे। वो सबके आगे थे। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया 1927 का एक वाक़ा। तो 1927 में एक सत्याग्रह शुरू हुआ। सत्याग्रह यानी पुरअमन एहतजाज, जिसकी रहनुमाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे और उसके पीछे पीछे हज़ारों लोग थे। तो सुबह सवेरे हज़ारों लोग महाड़ शहर के रास्ते से गुज़र रहे थे। तो बहुत ज़्यादा लोग थे, जैसे चूंटियाँ चलती है ज़मीन पर वैसे उतने लोग थे। तो सब के कदम आगे एक साथ उठते थे। सबों में जोश और वलवला था। सबों का एक ख़ास मकसद था। जैसा लग रहा था सब लोग नारे लगा रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, महाड़ का सत्याग्रह जिंदाबाद। यानी महाड़ में एक सत्याग्रह पुरअमन एहतजाज 1927 में हुआ था। तो सभी का जोश और वलवला था। तो ये लोग जो नारे लगा रहे थे, इनसे पूरा महाड़ गूंज उठा। ये लोग कौन थे? यानी यहाँ पे सवाल उठता है, ये लोग कौन थे? ये कौन सा किला फतह करना चाहते थे? या ये कहाँ जा रहे थे? क्यों जा रहे थे? तो असल बात ये थी कि 1927 में झीलों और तालाबों और कुओं का पानी सबके लिए आम था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया जो बाबा साहब थे वो हरिजन ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। और जो भी हरिजन थे यानी दलित ज़ात, नीची ज़ात, तो कोई भी तालाबों, झीलों या कुओं का पानी नहीं छू सकता था। अगर कोई छूता तो सभी बोलते ये पानी अब पवित्र हो गया, अब इसको हम नहीं पी सकते।
तो ऊंची ज़ात के लोग थे, यानी ब्राह्मण लोग जो थे वो इन हरिजनों पर बहुत जुल्म करते थे। यानी जैसे कि पानी जो है वो इन्हीं की देन है, तो पानी जो है वो खुदा की देन है, वो खुदा की तरफ से हमारे लिए एक नियामत है। तो पानी या हवा या जो भी ज़मीन पर खुदा ने दिया है तो सबों का हक है सब चीज़ों पर, लेकिन ऊंची ज़ात के लोग उन पर जुल्म करते थे। तो इस पाबंदी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बाबा साहब ने आवाज़ बुलंद की और तमाम हरिजनों को इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने पर आमादा किया। तो आज हज़ारों लोग इस तालाब की तरफ जा रहे थे, जो मैंने पहले भी आपको बताया, चौदार तालाब की तरफ। तो बाबा साहब जो थे वो जुलूस की रहनुमाई कर रहे थे, और रहनुमाई यानी रास्ता दिखा रहे थे सब लोगों को, और सबसे आगे थे। तो इसके बाद भी हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।